हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार आपको अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। और आज की जो क्लास शुरू होने वाली है, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को ही प्रोसीड करेंगे, आगे जो है सो बढ़ाएंगे। लेकिन लीनियर इक्वेशन में जो पढ़ना था आप लोगों को वो मैंने पढ़ा दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का क्लासेस में जो है सो कमेंट आ रहा था, ठीक है, कि सर एक किताब है जिसमें एक एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको ज़रा आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो चलो आज जो है ना, उनके कहने पे जो है सो वो मैं किताब लेकर के आया हूँ, और वो किताब जो है सो टुगेदर विद का ई मैथमेटिक्स बज़ है। आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाली किताब है ना। तो इसके जो है ना एक्सरसाइज है 8B, है ना। 8B एक्सरसाइज है जो लीनियर इक्वेशन का ही वर्ड प्रॉब्लम है। उसमें बच्चों को पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है, तो उनको हम लोग आज देखेंगे, उन सवालों को देखेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि हमारे क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ विचारों पर नज़र डालते हैं। तो चलिए, आज का विचार मैं आपके लिए लेके आया हूँ और मैंने लिख रखा है, बड़ा शानदार जो है सो ये है, और इसको देखते हैं, समझते हैं क्या जो है सो हमारे जीवन पे लागू होता है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। लिखता है कि घड़ी को सिर्फ देखो मत। इंसान घड़ी ये जो पहनता है ना, टाइम देखने के लिए पहनता है, लेकिन घड़ी से बहुत चीज़ सीखने को मिलता है हमेशा, है ना। बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। अब कहोगे घड़ी क्या करती है? समय ही तो दिखाती है। अरे समय दिखाती है, लेकिन एक और काम करती है, बस चलते रहो, है ना। घड़ी हमेशा जो है ना कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। उसको मौसम से जो है सो कोई मतलब नहीं है, चाहे ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी तरह का मौसम हो, वो कभी रुकती नहीं, है ना। हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। आपके जीवन में भी ये लागू होता है। आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, और आपको जो है सो आगे बढ़ना है, लेकिन आप क्या करते हो ना, 4 हिसाब बना के बैठ जाते हो। अरे बैठने से काम थोड़ी बनेगा। 4 हिसाब बना लिया, 5वां बनाओ, नहीं बन रहा है उसको छोड़ो, 6ठा बनाओ। ठीक है। बहुत सारे बच्चे में ये जो है सो हैबिट है, अरे हिसाब नहीं बन रहा है, छोड़ो ना, सर से पूछ लेंगे फिर आगे देखेंगे। ऐसी कहानी जो है सो नहीं करनी है। आप चलते रहिए, रुकिए नहीं, है ना। रुकना नहीं है जीवन में। जो रुक गया वो गया, समझे। जो रुक गया वो गया। ठीक है। तो आपको जो है सो आगे बढ़ना है और अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ में जो है सो हम लोग अपने मंजिल की तरफ आते हैं। और आज का मंजिल है हमारा ये किताब, जिसमें है 8B, और 8B के उन सवालों को देखेंगे जो आपको परेशान कर रहा है, और उसका आज पोस्टमार्टम हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, आज के पोस्टमार्टम क्लास में 8B का हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम। तो इन्हीं के साथ में इसका पहला नंबर सवाल लेकर के आ रहा हूँ। बने रहो, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रा दबा के जो है सो कर दो। ठीक है। चलो आता हूँ पहले सवाल के साथ में। तो बच्चों, आ गया अपना जो है सो पहला सवाल, और ये सवाल जो है ना पॉजिटिव नंबर पे जो है सो बोल रहा है। पॉजिटिव नंबर, है ना। पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर पे जो है सो बोल रहा है। ठीक है। और इसमें एक वर्ड भी यूज़ किया है, क्वोशिएंट, मतलब डिवीज़न का भी कॉन्सेप्ट है ना। और इस सवाल को जो है ना बताया गया है डिफरेंस से रिलेट करके, यानी कि घटाव सब्ट्रैक्शन से रिलेट करके बताया गया है। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 69, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस, ठीक है ना, उसका 69 है ना। 2 नंबर का डिफरेंस क्या है, 69 है। तो 2 नंबर का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा, उसमें उस दोनों को घटाएंगे तो 69 आएगा। और क्वोशिएंट उस दोनों को जो है उस दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे ही ना क्वोशिएंट आता है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट दे दिया हुआ है 4, ठीक है। लेकिन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जो है हम कैसे यहाँ पे जो है सो करेंगे, सो देखिए। अगर मान लो कि डिफरेंस निकालना है तो एक नंबर बड़ा होगा, तो हमने यहाँ पे कर लिया कि लेट द ग्रेटर, है ना, ग्रेटर नंबर बी, है ना, बी एम कर लेते हैं। ठीक है ना। ये बड़ा नंबर हम ले लेते हैं। अब बड़ा नंबर हमने ले लिया और हमारे पास में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। डिफरेंस जो है दिया हुआ है कितना, 69 दिया हुआ है। डिफरेंस 69 दिया हुआ है। अब डिफरेंस जो होगा बड़े नंबर से क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, है ना। जैसे अब देखो अपने पास में क्या 2 नंबर आ गए, एक बड़ा नंबर है, दूसरा छोटा नंबर, ये डिफरेंस है। अब स्मॉलर नंबर हमको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। तो अगर मान लो कि एक जो है सो
एक जो है ना यहाँ पे मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा नंबर जो है सो हमारा 35 है, ये हमारा क्या है, ये ग्रेटर नंबर है ना, ये ग्रेटर नंबर है। और डिफरेंस किसी एक और नंबर का जो है सो आएगा, तो ये डिफरेंस जो है निकालेंगे 69। तो यहाँ पे जो है सो डिफरेंस, अगर मान लो डिफरेंस हमारे पास में 20 हम ले लेते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो छोटा नंबर निकालने के लिए ये जो छोटा नंबर यहाँ पे होगा, छोटा नंबर क्या है सो हमको अभी नहीं पता है, लेकिन ये नंबर जो है सो थोड़ा ये तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ चलो शॉर्टर नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से सिंपल जो है ना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे -15 कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये -15 आ कैसे रहा है, तो हमारे पास जो ये बड़ा वाला नंबर था और डिफरेंस जो दिया हुआ था, हमने क्या किया है, सिंपल उसको जो है सो घटा दिया, तो स्मॉलर नंबर अपने को निकल गया। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। स्मॉलर नंबर के लिए यहाँ जो है, अगर हम स्मॉलर नंबर की बात करते हैं तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला नंबर m है ना, m है, इसमें से डिफरेंस को जो है सो घटाइए। डिफरेंस हमेशा जो है ना वो बड़े वाले नंबर से क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में जो है ना बड़ा नंबर हो गया, छोटा नंबर हो गया, डिफरेंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है सो आइए, कह रहा है कि दोनों नंबर का कोशिएंट 4 है। तो कोशिएंट कहने का मतलब क्या, कि बड़े नंबर को अब छोटे नंबर से डिवाइड करो, यानी m जो है इसको डिवाइड करिए m -69 से, तो क्वोशिएंट निकल के आएगा 4, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से बनेगा, 4 इंटू ये वाला इधर जाएगा, है ना, तो 4 इंटू m -69, ठीक है। तो ये m इक्वल टू 4 से m को मल्टीप्लाई करोगे तो 4m, माइनस 9 4 जार 36, 6 4 जार 24 एंड 3 कितना 27, ठीक है, 27 इतना जो है सो आएगा। अब इधर जो है सो हम क्या करेंगे, तो m और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -276, इसको घटाओ तो -3m इक्वल टू -276। फिर इसको जो है सो अगर m का वैल्यू यहाँ पे निकालना है तो m इक्वल टू -276/-3, इस तरीके से। अब जल्दी से इसको जो है सो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, तो माइनस से माइनस ये खत्म, 3 से इसको काटेंगे तो 9 3 जार 27 एंड 9 2 जार 9 जार 27 एंड 3 2 जार 6, कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ पे जो है सो m का मान कितना आ रहा है, 92 आ रहा है, ठीक है, 92 आ रहा है ना। तो हमारा अब जो है देखेंगे कि ग्रेटर नंबर, है ना, ग्रेटर नंबर जो आपका था, ग्रेटर नंबर वो क्या आपने माना था, m माना था, m का वैल्यू कितना है 92 है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर निकालिए, स्मॉलर नंबर में क्या था, m -69 आपने किया था, m -69, ठीक है, 69। तो m जो है सो 92 है, इसमें से 69 को माइनस करो, कितना आएगा, 12 में से 9 गया तो 3 हो गया, और ये हो गया कितना 8, 8 में से 6 गया 2 हो गया। तो हमारे पास जो नंबर है वो एक जो है सो 92 है और दूसरा जो है ना 23 है। अब इस दोनों को जो है ना घटा के देख लो कि 69 आ रहा है कि नहीं, है ना, 69। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 69 हो गया। और इसका कोशिएंट भी निकाल के देख लो, 23 के टेबल में 4 टाइम्स जो है, 4 टाइम्स 92 आ रहा है कि नहीं, तो 23 4 जार 92 ही होता है। तो यहाँ से भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है आपका बनेगा। बात आया समझ में? अगर आया तो कर दो ना लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे भाई, जल्दी करो। फिर आता हूँ दूसरा सवाल लेकर के तुम्हारे लिए, ठीक है, चलो बने रहो। चलिए अगला नंबर सवाल जो है सो आ गया, सवाल नंबर 2, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 में कहता है व्हाट आर द 3 कॉन्जेक्यूटिव इंटीजर्स। अब कॉन्जेक्यूटिव का जो है सो मतलब समझो, ठीक है, कॉन्जेक्यूटिव इंटीजर की बात करा। अब इंटीजर क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और कॉन्जेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाली संख्याएं, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। इस तरीके की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जेक्यूटिव, ठीक है। तो अब जो है सो नंबर तो पता है नहीं, सिर्फ दिया हुआ है सम, कि 3 नंबर का जो है ना, 3 लगातार आने वाले संख्याओं का सम जो है 63 है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो अपने को जो है ना सॉल्यूशन जो है देख लो,
इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन में भाई पहले तो फर्स्ट नंबर को लेट करेंगे, तो लेट द फर्स्ट, है ना, फर्स्ट इंटीजर, इंटीजर बोल रहा है तो इंटीजर ही लिखेंगे, इंटीजर b मान लो x ले लेते हैं, है ना, कि पहला इंटीजर हमारा x है। अब मान लो कि अगर पहला इंटीजर हमारा 1 आ गया तो उसके बाद वाला कौन सा आएगा, 2 आएगा। तो 2 कैसे आ रहा है, 1 में हम क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं, फिर उसके आगे वाले में जो है सो क्या करेंगे, फिर 1 को जो है सो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है सो सेकेंड इंटीजर। अब यहाँ पे अगर सेकेंड इंटीजर की बात करें, है ना, सेकेंड इंटीजर तो x प्लस जो है सो ये 1 हो जाएगा। थर्ड इंटीजर की अगर हम बात करें, थर्ड इंटीजर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। और इस तीनों का जो है ना सम क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देख ले मेरे भाई, है ना, कि x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर में दे रहा है 63। तो ये तो बहुत आसान है, सॉल्व कर लो, ठीक है। अब 3x जो है सो इधर लिखो इक्वल टू में 63, इस 3 को इधर जो है सो ट्रांसपोज करो, माइनस हो जाएगा, है ना। अब x इक्वल टू, इसको क्या करोगे, घटाओगे 60, अब बाई में आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इसको इससे काटो, कितना आएगा 20, है ना, 20, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो इस तरीके से जो है सो यहाँ पे निकल गया x। अब हमको निकालना है क्या, अपना जो है सो इंटीजर। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंटीजर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो फर्स्ट इंटीजर, सेकेंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर की हम बात करें, तो फर्स्ट में तुमने जो है सो क्या माना था, फर्स्ट वाला x था तुम्हारा, ठीक है। तो x का मान कितना है, तो 20 है, यानी कि पहला इंटीजर तुम्हारा 20 हो जाएगा। सेकेंड में बोला था तुमने x प्लस 1, तो 20 प्लस 1 करो, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। और थर्ड जो है ना x प्लस जो है सो कितना 2 है, यानी कि 20 प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 22। अब जरा तीनों को ऐड करके देख लो कि 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 20, 21 और 22, ये तो 63 पूरा ही जा रहा है ना। तो इस तरीके से जो है सो आपका सेकेंड नंबर सवाल भी बन गया, ठीक है। बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करो, और आता हूँ तीसरा सवाल लेकर के, ठीक है। तो बच्चा लोग आ गया अपना तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल जो है सो क्या कहता है वो पहले समझना है। तो तीसरा सवाल कहता है 1/3 ऑफ विच नंबर, अब देखो घुमा रहा है ना, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/11, यानी कोई नंबर है उसके 1/3 को किस में से, 7/11 में से जो है ना घटाएंगे, तो हमको कितना मिलेगा, 24/55। चलो जल्दी से इक्वेशन बनाओ इसका। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लेंगे अपना सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो है सो लिखेंगे क्या, हमको तो नंबर पता ही नहीं है। अब नंबर पता नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अरे मान लेंगे। तो मान लो ना, है ना, कि लेट द नंबर, है ना, नंबर बी x से मान लो, ठीक है। अब x का जो है 1/3 क्या होगा, 1/3x हो जाएगा, है ना। तो इसको जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम 7/11 में से घटाना है, ठीक है। तो 7/11 जो है सो लिखो पहले, ठीक है। इसमें से घटेगा क्या, इस x का 1/3, यानी 1/3x जो है लिख दीजिए यहाँ पे, x इक्वल टू, अब मिलेगा क्या, 24/55, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व तो करने आता ही होगा, तो जल्दी से करो इसको सॉल्व और फिर लाओ इसका आंसर। तो सॉल्व करेंगे, 11 है, 3 है, तो 11 3 है, तो क्या होगा, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो 33। अब इससे इसको डिवाइड करो, 3 मल्टीप्लाई करो तो 21। अब माइनस में इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 11, है ना, माइनस करोगे तो 11x आ जाएगा, इक्वल टू कितना, तो 24/55, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर सकते हो, अब इसको शॉर्ट किया जा सकता है, कैसे, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 33 है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 55 है। कोई है ऐसा नंबर जो दोनों को काट सकता है, तो मुझे लगता है कि 11 है, 11 से 3 और 11 से जो है सो 5, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 21 माइनस 11x इक्वल टू 24 × 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 पंचे कितना, तो 124,
5 माइनस 55x है ना, इक्वल टू 24 तरीका कितना 72, नॉट 48 मेरे भाई, है ना 72। ठीक है, तो माइनस 55x इक्वल टू 72 माइनस 105। ठीक है ना, तो x इक्वल टू कितना लिखोगे जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा, घटाओ इसको, 5 में से 2 गया तो 3, और ये 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ये माइनस 55 इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस को काटिए, 11 से 3 टाइम्स और 11 से जो है सो 5 टाइम्स, कितना निकल के आया, तो 3/5 निकल के आया हमारा x का वैल्यू। और रिक्वायर्ड नंबर तुमने क्या लिया था, x लिया था, तो सो लिख देना, सो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 3/5। ठीक है ना, 3/5, तो हमारा 3/5 ही जो है सो रिक्वायर्ड नंबर है। अब इसको अगर वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे मेरे भाई जल्दी बताओ। तो वेरीफाई करने के लिए क्या कह रहा है कि इसका 1/3 इसमें से इसमें से इसका 1/3 को माइनस करेंगे तो 24/55 आना चाहिए। तो जरा करके देख ले क्या, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो 7/11 में से माइनस करेंगे 1/3 इंटू 3/5 को, ठीक है 3/5 को, तो इसको जो है तो 7/11 हम माइनस ये 3 हो जाएगा कितना 15। ठीक है, अब इसको जो है ना एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 11 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, ये तो 11 तो क्या है 11 तुम्हारा प्राइम नंबर है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11 एंड 5 कितना 165 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सो इससे इसको जो है ना आप डिवाइड करोगे तो आएगा 15 और 15 सते होता है 105। अब माइनस में जो है सो करोगे तो ये 15 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 11 और 11 3 जा 33 हो जाएगा। और इसको जो है ना घटाओ तो 5 में से 3 गया 2 7 हो जाएगा। देखो कहीं से कोई कटने वाला है कि नहीं है, हाँ 6 और 6 12, तो ये 3 से जो है सो कटेगा। चलो 3 से इसको जो है ना काटते हैं तो 3 से हो जाएगा ये 24 टाइम्स में, और 3 से जो है इसको काटेंगे तो 55 टाइम्स में। अब जरा देख लो यहाँ 55 और ऊपर में 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाई भी हो गया। यही हमारा क्या था, ये वेरिफिकेशन था, है ना, ये वेरिफिकेशन था अपना। तो इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने जो है सो 4th नंबर सवाल पे, और तब तक जो है सो आप रहिए बने, है ना, और साथ में करते रहिए शेयर, क्योंकि ये वाला जो एक्सरसाइज है ना बड़ा परेशान किया है आप लोगों को, और मैं नहीं चाहता हूं कि अब ये एक्सरसाइज आपको जो है सो परेशान करे। तो चलो बने रहो, सवाल नंबर 4 लेकर के आ रहा हूं। तो बच्चा लोग सवाल नंबर 4 जो है सो अपना आ गया है, और इसको जो है सो करना है पोस्टमार्टम। तो चलिए सवाल नंबर 4 जो है ना देखते हैं, लेकिन सवाल नंबर 4 को बड़े अच्छे से जो है सो लास्ट वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था ऐसे सवालों का, क्योंकि ये सवाल जो है ना आपको दिया गया है फ्रैक्शन से रिलेटेड, और यहाँ पे इसने फ्रैक्शन की जगह लिख दिया है रैशनल नंबर, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूज यहाँ पे भी किया गया है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही फ्रैक्शन वाला जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। तो सवाल है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7, यानी न्यूमरेटर जो होगा उससे डिनोमिनेटर कितना बड़ा होगा, 7 बड़ा होगा। तो चलो इसके फर्स्ट लाइन का जो है ना काम हम लोग कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि न्यूमरेटर को कुछ भी ले लो, है ना, तो सपोज कर लेते हैं let the numerator be, हम m लेके चलते हैं इस बार, है ना, m लेके चलते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर जो है सो क्या होना चाहिए, सो डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर वो क्या होना चाहिए, तो 7 जो है सो बड़ा कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है ना ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो m + 7 कर लियो। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब पता चल गया तो क्या निकल सकता है, रैशनल नंबर जो है सो निकल सकता है। सो द
रिक्वायर्ड रैशनल नंबर या फिर ओरिजिनल रैशनल नंबर भी कह सकते हो। न्यूमरेटर ऊपर होता है तो न्यूमरेटर हमारा m है, डिनोमिनेटर नीचे होता है तो m+7 है। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा जो है सो रैशनल नंबर हो गया। इसी का वैल्यू हमको लास्ट में निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब कहता है दूसरे लाइन में कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बनाने के लिए, तो इफ द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर ऊपर वाला इसमें कह रहा है कि इसको इंक्रीज कर दो 17 से, ठीक है ना। तो m में 17 इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि 17 को हम ऐड कर देंगे, सिंपल। और नीचे जो है ना कह रहा है डिनोमिनेटर के लिए इसको 6 घटा दो, तो डिनोमिनेटर अपना m प्लस पहले से कितना है 7 है, इसमें से 6 घटा दीजिए। तो नया जो रैशनल नंबर निकल के आ रहा है ना, नया जो रैशनल नंबर निकल के आ रहा है वो तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ छूट गया। अब लेना पड़ेगा बुक का हेल्प। तो बुक में जो है ना मैं देख लेता हूँ, है ना, द न्यू नंबर बिकम्स 2। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है भाई साहब 2, है ना, तो नया नंबर जो है सो 2 के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को जो है ना बना लेना है। अब बना लेना है तो चलो सॉल्व करो। तो ये तो ऊपर में m+17 है और नीचे में क्या हो जाएगा m+1 हो जाएगा। दोनों का कैलकुलेशन इक्वल टू में 2 और नीचे में इसको 1 लगा सकते हो। चलिए इधर आ जाइए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाला जो है ना ऊपर वाला न्यूमरेटर ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये हो जाएगा 2m, आप प्लस में 2 ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं m -2m और इस 2 को और इस 17 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो माइनस हो जाएगा इतना, है ना 17। तो यहां हो गया -m इक्वल टू -15। माइनस से माइनस को जो है सो करिए रफा सफा, तो m का मान निकल के आ गया 15, है ना 15। और 15 जो ये वैल्यू m का निकल के आया है, तो अपना जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है ना, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आपके नजर में क्या दिख रहा है, तो m अब बाई m+7, यानी m का वैल्यू 15 और m+7 जो निकल के आएगा तो 15/22 जो है ये निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो इस सवाल का भी होता है अपना अंत और खात्मा, ठीक है ना। तो अब लाइक नहीं ना कर रहे हो, शेयर नहीं ना कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं ना कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, ठीक है। नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, जल्दी जल्दी करो सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलो ये भी सवाल जो है सो अपना बन गया है, और इसमें एक काम तुमको दे रहा हूं, इस सवाल का वेरिफिकेशन तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है ना, खुद से करोगे, रफ में करोगे, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में ही बात कर लेंगे, पहले सवाल देख लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी, है ना। तो चलिए अगला जो है ना सवाल लेके मैं आता हूं, और वो है सवाल संख्या कितना 5, ठीक है। तो चलो 5 नंबर सवाल से मुलाकात होती है, बने रहिए और लगे रहिए। चलो फिर आ गया हमारा सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है ना नंबर से ही रिलेटेड है, 2 डिजिट वाले नंबर पे बेस्ड ये जो है जो सवाल है। और 2 डिजिट का सवाल जो है ना मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, नहीं समझे हैं लास्ट वीडियोज में जा करके देखिए, वहां पे आपको बहुत ही आसानी तरीके से जो है सो मिल जाएंगे सवाल कैसे बनते हैं। तो 2 डिजिट में बेटा होता क्या है, एक तो यूनिट प्लेस होगा, दूसरा जो है सो टेंस प्लेस होगा, उसी के बेस पे ये सवाल जो है सो बनाया गया है। तो इस सवाल को बनाने के लिए जो है ना सबसे पहले जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, और लाइन बाय लाइन जो है ना क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे जो है सो इसको सपोज करना है, कैसे नया नंबर बनेगा। तो चलो सवाल में आते हैं हम लोग। द डिजिट एट द टेंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसके विषय में कह रहा है, इज 4 टाइम्स दैट इन द यूनिट्स प्लेस। और जो यूनिट प्लेस पे यानी इकाई अंक पे जो है वो उसका जो है ना 4 गुना ज्यादा है, कौन,
टेंस प्लेस वाला यानी कि दहाई अंक वाला। तो चलो यहां पे सबसे पहले तो हमको लेट करना पड़ेगा कि लेट द डिजिट लेट द डिजिट ऑन यूनिट प्लेस, है ना, यूनिट्स प्लेस लिख लो, यूनिट्स प्लेस बी कुछ भी मान लेते हैं, मान लो कि हमने इस बार y ले लिया, ठीक है ना, y यूनिट प्लेस पे हमारा कौन सा है, y है। तो टेंस प्लेस के लिए जो है ना क्या कह रहा है, टेंस प्लेस पे हमारा जो है, टेंस प्लेस पे कितना टाइम्स कह रहा है, 4 टाइम्स कह रहा है ना। तो टेंस प्लेस पे जो है सो 4 टाइम्स यानी कि 4y हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिट प्लेस पे नंबर डिजिट मिल गया, टेंस प्लेस पे मिल गया, तो नंबर तो हम बना ही सकते हैं। कौन सा नंबर जो है सो बनेगा, जल्दी बनाओ, जल्दी बताओ, जल्दी, है ना। तो ओरिजिनल नंबर बनेगा, द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या बन के आएगा, तो ओरिजिनल नंबर जो बन के आएगा वो हो जाएगा 10 इंटू टेंस प्लेस पे क्या है 4y है, अब प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस पे क्या है, ये y है, ठीक है। तो यही जो है सो तुम्हारा क्या बन के आएगा, तो ये ओरिजिनल नंबर बेटा तुम्हारा जो है सो निकल के आएगा। अब जो है ना ये एक लाइन की काम तो कहानी तो खत्म हो गई, यहां तक का कहानी खत्म हो गया। अब कहते हैं कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी कि डिजिट को अब इंटरचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, द न्यू नंबर विल बी 54 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो नया नंबर जो निकल के आएगा ओरिजिनल नंबर के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कितनी 54 जो है ना कम होगी। तो सबसे पहले तो हम अपना यहां पे निकालेंगे न्यू नंबर इंटरचेंज होने पे, है ना, ऑन रिवर्सिंग, है ना, रिवर्स होने पे जो हमारा नंबर फॉर्म होके आएगा वो नंबर क्या है, न्यू नंबर है, न्यू नंबर। तो देखो प्लेस चेंज नहीं होगा, टेंस प्लेस पे ही रहेगा, है ना, इसके डिजिट चेंज होंगे। तो डिजिट क्या है, ये 4y है और यहां पे y है, तो अब यूनिट वाला इस 10 के साथ में आ जाएगा, तो 10y हो गया। अब प्लस इस 1 की जगह पे ये 1 के साथ में जो y था ये 4y यहां पे जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 4y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो सवाल जो है सो क्या कह रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर। तो न्यू नंबर कौन सा है भाई, ये है ना, तो ये हो जाएगा 10y अब प्लस 4y, न्यू नंबर हो गया। इसका कंपैरिजन ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर कितना है, तो 10 इंटू 4y अब प्लस में है y, इसमें से कितना कम बता रहा है, तो 54 लेस देन, तो इसमें से माइनस 54 करो, तब जाकर के ये जो है सो तुम्हारा क्या बनेगा, ये इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब इक्वेशन तैयार हो गया तो सॉल्व करो तो जल्दी, तो 10y और प्लस 4y कितना 14y हो जाएगा, इधर में हो जाएगा ये 10 इंटू 4 40y अब प्लस y, तो 40 या प्लस 1 कितना, ये हो जाएगा 41y इक्वल टू नहीं, माइनस साइन है ना, तो माइनस 54 दे दो, ठीक है। अब इसको आ जाओ इधर सॉल्व करते हैं, है ना, तो इस 41 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये 14y अब माइनस 40y इक्वल टू में माइनस 54, घटाओ तो 11 में से 4 गया 7 और ये 3 में से 1 गया 2, निगेटिव में है ना, इक्वल टू माइनस 54, ठीक है। और यहाँ y इक्वल टू माइनस 54 बाई माइनस 27, ठीक है, इससे इसको काट दीजिए 2 टाइम्स में, तो y निकल के आ जाता है 2, है ना, y जो है सो 2 निकल के आ जाता है। अब y का जब वैल्यू 2 निकल के आ गया तो हमको निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर निकालना है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल नंबर के लिए सवाल है, ठीक है। सो द ओरिजिनल नंबर है ना इक्वल टू क्या है भाई, तो 10 इंटू 4y, 10 इंटू 4y और प्लस में है y, ठीक है ना, यही है। अब इसमें y का वैल्यू पुट कर दो, तो y के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 4 40, है ना,
40y अब प्लस y, यानी कि 41y है ना, और 41 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल के आ जाता है 82 निकल के आ जाता है। और यही 82 अपना जो है सो क्या है, ओरिजिनल नंबर है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से इक्वेशन फ्रेम होंगे। हमेशा 2 डिजिट वाले में हमेशा बेटा याद रखना है कि पहले यूनिट प्लेस को मानो, फिर टेंस प्लेस को मारो, फिर ओरिजिनल नंबर जो है सो निकाल लो, और फिर उसमें जो है ना पूछ ही लेता है, रिवर्सिंग ऑन इंटरचेंजिंग, ये पूछते ही रहता है। तो इस तरीके से निकाल करके कंपेयर करिए, इक्वेशन बनाइए, वैल्यू निकालिए, और फिर लास्ट में जाकर के ये जो है ना ओरिजिनल नंबर ही निकालना। अब यहाँ पे 82 आ गया, जरा इसको जो है सो वेरीफाई कर लो। तो वेरीफाई करने के लिए जो है ना हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि टेंस प्लेस वाला जो है ना यूनिट प्लेस से 4 टाइम्स बड़ा है, तो 2 है, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, पहला लाइन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। और दूसरे लाइन में कहता है कि इसको इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करोगे तो ये 82 जो है, ये 82 जो है इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसमें से जरा इसको घटा के देखो तो 12 में से 8 गया 4, और ये हो गया 7 में से 2 गया 5, 54 आ रहा है। तो यहाँ भी डिफरेंस तो हमारा 54 ही ना दे रहा है जी, ये वाला डिफरेंस, तो ये 54 दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा वेरिफिकेशन भी सेटिस्फाई हो गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम जो है सो बढ़िया है, सही है। तो इस तरीके से जो है ना ये डिजिट वाले क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, और अच्छा लग रहा है तो एक बार बांट दो सबके बीच में, है ना। और बांटने के साथ साथ में अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और आगे आएगा सवाल नंबर 6, तो वेट करिए, लगे रहिए। चलिए बच्चा लोग, आ गया अपना सवाल नंबर 6, और 6 नंबर सवाल जो है ये है एज से रिलेटेड। तो एज से रिलेटेड वाले सवाल का भी जो है ना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिया गया है। तो चलिए इस सवाल को जो है ना हम लोग बनाते हैं बारी बारी, स्टेपिंग जो है ना इसको करके, ठीक है। तो यहाँ जो दिया हुआ है दैट सीमा सीमा नाम जो है ना बड़ा मेरे लिए जो है सो क्या कहें, रेस्पेक्टफुल है, क्योंकि सीमा जो है मेरी दीदी का भी नाम है ना, मेरे से बड़ी हैं। तो चलो दीदी अगर देख रही हो तो मिस यू, लव यू, है ना। चलो तो आते हैं सवाल पे। तो सवाल क्या कह रहा है, सीमा इज नाउ 9 years ओल्डर देन बीना, है ना। तो इसी से जो है ना ये सीमा और बीना दोनों का प्रेजेंट एज है ना, कौन सा एज, यहाँ पे देखो नाउ दिया हुआ है बेटा, है ना, ये क्या दिया हुआ है, नाउ दिया हुआ है ना। तो नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे जो है ना अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले तो प्रेजेंट एज ही जो है ना निकालेंगे। तो प्रेजेंट एज किसका किसका, तो देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसका निकालोगे पहले सो बताओ, सीमा का कि बीना का। तो यहां कंपेयर किससे किया गया, सीमा इज नाउ 9 years ओल्डर देन बीना। तो यहां पे बेटा बीना ही लिखो, है ना, बीना, क्योंकि बीना से कंपेयर किया गया है कि बीना जितने साल की है उससे 9 साल की जो है सो बड़ी कौन है, सीमा है। तो यहां पे मान लो बीना जो है ना x है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो है ना, प्रेजेंट एज ऑफ सीमा क्या हो जाएगा, 9 years बड़ी है, यानी कि x + 9 years हो जाएगा, ठीक है। 9 years, यहां भी ईयर्स डाल ही दो, है ना। अब कह रहा है आगे कि इन 10 years सीमा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बीना वॉज 10 years एगो। अब देखिए ये लाइन पूरी तरह घुमा दिया, एक के लिए बोल रहा है कि 10 सालों में, और एक के लिए बोल रहा है 10 साल पीछे वाला, ठीक है। तो यहां पे दोनों काम करना होगा। सबसे पहले तो हमको 10 साल बाद का जो है ना एज निकालना पड़ेगा सीमा का, है ना। तो यहां पे प्रेजेंट ऐसे लिखना, एज, अरे यार एक मिनट, एज ऑफ सीमा, है ना, 10 years फ्रॉम नाउ, 10 years फ्रॉम नाउ, ऐसे जो है सो लिखिए। तो कितना हो जाएगा, अभी जो है सो सीमा की उम्र कितनी है, x + 9 है। अब इसमें जो है ना 10 years आज के 10 साल बाद क्या हो जाएगा, तो इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, इतना हो जाएगा। यानी ले दे के जो है ना ये x + 19 years जो है सो निकल के आ रहा है। अब जो है बीना का एज ले लेते हैं। बीना के एज के लिए क्या कह रहा है,
तो बीना जो है 10 साल पहले के लिए कह रहा है, तो एज ऑफ बीना है ना 10 इयर्स एगो, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले जो है ना, अभी बीना कितनी है, x है, तो 10 साल पहले x माइनस 10 ईयर्स की हो जाएगी, यही ना होगी। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो है ना सवाल का इक्वेशन फ्रेम होगा और वहीं से जो है सो सवाल तुम्हारा बनेगा। ठीक है, तो जरा देखिए, इन 10 ईयर्स सीमा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड है। तो सीमा का एज अभी 10 साल वाला कितना, कौन सा आया है, x प्लस 19 है। ये एज जो है, इस एज का x माइनस 10 का कितना है, 2 टाइम्स है। ट्वाइस बोल रहा है ना, तो ट्वाइस का मतलब कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। यही इक्वेशन निकल के आ रहा है। तो x प्लस 19 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2x, अब माइनस हो जाएगा 20, घटाओ तो x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 20, और इधर जाकर के ये भी जो है सो माइनस में ही आएगा। तो ये माइनस x इक्वल टू कितना, माइनस 39 जो है निकल के आ रहा है। x से इसको जो है सो माइनस से माइनस काटिए तो x का मान जो है 39 निकल के आ रहा है। अब हमको निकालना क्या है भाई, तो प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है ना, प्रेजेंट एज निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ किसका, तो सीमा का देख लो। तो सीमा का प्रेजेंट एज कहाँ लिखे हो, ये है x प्लस 9 है ना, x प्लस 9 आया कितना है, x का वैल्यू 39, तो 39 में 9 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 48 ईयर्स। ठीक है, और बीना का एज देख लो, तो बीना का एज क्या है, x है प्रेजेंट। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना, तो ये आ जाएगा 39 ईयर्स। तो इस तरीके से जो है सो ये सवाल तुम्हारे बनेंगे, है ना, ये सवाल इस तरीके से बनेंगे। तो देखो, अब वेरीफाई अगर करना है तुमको, तो वेरिफिकेशन के लिए देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीमा जो है 9 साल बड़ी है बीना से, तो यहाँ 48 आया है, ये 39 आया है, दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लेना, है ना, 9 साल आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना ये सवाल भी हमारा जो है सो होता है कंप्लीट। और जब कंप्लीट हो गया और इतना सारा सवाल जो है सो बन गया, ठीक है ना, मज़े भी आ रहे हैं, तो आप जो है ना परेशान हमको कर रहे हो, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम भी जो है इसको करते रहो और दोस्तों में शेयर करते रहिए। हम आते हैं आपके लिए अगले सवाल को लेकर के, और सवाल नंबर होगा वो 7। ठीक है, तो बने रहिए, लगे रहिए, वेट करिए 7 नंबर सवाल का। तो बच्चा लोग, अपना जो है सो अगला सवाल यानी कि 7 नंबर सवाल आपके सामने में जो है सो आ गया है, और ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये सवाल जो लिया गया है ना, ये एंगल से रिलेटेड लिया गया है। अगर एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो सवाल जो है सो 1 मिनट के अंदर में जो है ना रफू चक्कर हो जाएगा। तो एंगल का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जिस एंगल को बताया गया है इस सवाल में, उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। और एंगल कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे एंगल्स को कहते हैं, और ये एक एंगल नहीं होता है, 2 एंगल होता है, जिस दोनों का जो है ना, जिस दोनों का सम जो है 90 डिग्री के बराबर में होता है। और एक और इसी से लगे हुए सवाल है, और एक ऐसा एंगल जिसका सम 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री होता है, उस एंगल का नाम क्या है, ये आप बताएंगे कमेंट में। तो जल्दी से कमेंट करिए, और साथ में उसका अंग्रेजी नेम तो सबको पता होगा, लेकिन हिंदी में भी जो है सो नाम उसका आपको बताना है। तो चलो अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो यहाँ जिस तरीके से 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, उसी तरीके से सवाल में भी जो है सो हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल्स इज 20 डिग्री, है ना, डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल्स इज 20 डिग्री। तो अगर मान लो कि हमारे पास में जो है ना, जैसे आपको पता है कि 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो अपने को कोई ना कोई एक एंगल तो होना चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए कि हम इसमें जो है लेट द ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर नहीं, यहाँ पे नंबर बेटा नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल लिखना है, एंगल बी x डिग्री। ठीक है ना, कि ग्रेटर जो है हमारा वो x डिग्री है। तो इससे अब बोल रहा है कि डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, कितने का गैप होना चाहिए, 20 डिग्री का गैप होना चाहिए। तो स्मॉलर नंबर हमारा जो है, स्मॉलर नंबर
है ना, इस x से तो छोटा ही होगा। और कितने का गैप लेना है भाई, तो 20 डिग्री का। तो x डिग्री x माइनस 20 जो है ना, इस तरीके से ही कर दीजिए, है ना। तो x माइनस 20 डिग्री जो है सो ये हमारा स्मॉलर वाला हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, इस दोनों का सम किसके बराबर में, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 90 के बराबर में हो जाएगा। तो x प्लस x माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू में हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये हो गया 2x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री और प्लस जो है सो 20 डिग्री, है ना। तो x डिग्री इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी, जल्दी बोलो, है ना, 110 डिग्री। अब बाई में हो जाएगा 2, इससे इसको काटेंगे तो हमको x का मान जो है ना 55 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 55 डिग्री निकल के आ रही है, ठीक है। तो 55 डिग्री जो है सो x हो गया। तो दूसरा वाला जो है ना निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ये एंगल्स निकालते हैं, रिक्वायर्ड एंगल्स जो है सो निकाल रहे हैं। अब रिक्वायर्ड में सबसे पहले ग्रेटर को निकाल लियो, ठीक है। ग्रेटर एंगल जो है तुम्हारा क्या है, तो ग्रेटर एंगल x डिग्री है, जिसका मान तुमको आया है 55 डिग्री, आया है ना जी। और स्मॉलर नंबर के लिए तुमने जो है सो क्या लिया है, स्मॉलर एंगल जो है सो क्या लिए हो, तो x माइनस 20, तो x माइनस 20 डिग्री, यानी कि 55 में से 20 डिग्री को माइनस करो तो ये मेरे ख्याल से निकल के आता है 35 डिग्री। तो एक जो है तुम्हारा हो गया 55 और दूसरा हो गया 35। क्या इस दोनों का एडिशन इस 90 के बराबर में आ रहा है, जरा करके देखो। तो मेरे ख्याल से तो आ रहा है, तुम अपना एडिशन अपना देख लो, ठीक है। तो सवाल बन रहे हैं ना, कितने आसानी से जो है सो सवाल बन रहे हैं। और तुम लोग कहते हो कि सर हमसे तो बनता ही नहीं है, बड़ा कमज़ोर सेक्शन है ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम अलजेब्रा का, और ख़ास करके इस लीनियर इक्वेशन का। तो कमज़ोर नहीं है बेटा, कमज़ोर कुछ भी नहीं है, कोई भी कमज़ोर नहीं है। सबके पास में अपनी कैपेसिटी और अपने कैपेसिटी से आप काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, काम आपका जो है सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना होगा। और एक डायलॉग है राजकुमार साहब का, और वो डायलॉग एक मूवी में मैंने देखा था, बड़ा सुंदर लगा था, है ना। और वो डायलॉग क्या है, तो कमज़ोर हम हैं नहीं और ना ही हम हो सकेंगे, ठीक है। वक्त का इंतजार करो, सब वक्त बताएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ जो है हम लोग 7 नंबर सवाल को जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे ही हमारा आएगा कौन सा, 8वां नंबर सवाल। तो 8वें नंबर सवाल के लिए बने रहिए, मैं लेके आ रहा हूं सवाल। तो बच्चा लोग अपना आ गया है सवाल नंबर 8, और ये 8 नंबर सवाल जो है ना, इक्वेशन तो है ही बेस्ड इसमें, लेकिन ये बेसिकली जो है ना ये मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल है। मेंसुरेशन जहाँ पे हम लोग एरिया पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये पेरीमीटर वाला सवाल है, रेक्टेंगल वाले फिगर पे, ठीक है। लेकिन इस सवाल को जो है ना बनाने से पहले आपके लिए जो है 2 लाइन मैं आपको कहना चाहूँगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है ना परेशान हो रहे हैं। लाइन ये है, जो हो गया उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया भी नहीं करते। जो मिल गया वो मिल गया, है ना। फिर आगे जो है ना कहता है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, ठीक है। तो वक्त और हालात कुछ भी होगा लाइफ में, है ना, रोना नहीं है, क्योंकि ये जीवन का हमारा क्या है, पार्ट है ना। ये जीवन में चलते रहता है। अगर असफलता बीच बीच में नहीं मिलेगी तो सफलता का मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में ये सवाल जो है सो देखते हैं, और ये हमारा पेरीमीटर से रिलेटेड है। तो पहला लाइन का काम जो है सो हम लोग पहले करेंगे, और पहला लाइन क्या कहता है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, यानी मोर देन इट्स ब्रेथ। तो आपको भी पता है कि हमारे पास जो एक रेक्टेंगल होता है ना, इस टाइप का होता है रेक्टेंगल, यही है ना। ऐसा ही कुछ पिक्चर होता है जिसमें ये वाला साइड जो है इसके बराबर होता है, ये वाला साइड इसके बराबर में होता है, और हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री पे जो है सो बना हुआ होता है। यही रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में जो है ना कह रहा है कि जो लेंथ है, तो लेंथ बेसिकली हम लोग लंबे वाले को और ब्रेथ जो है छोटे वाले साइड को
कहते हैं। तो यहाँ पे ना लेंथ और ब्रेथ में कंपैरिजन कर दिया है कि जो ब्रेथ होगा उससे लेंथ हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, कितना, 8 सेंटीमीटर। तो मान लो कि अगर जो है ना हम ब्रेथ को यहाँ जो है सो मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो लेंथ क्या होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर इससे बड़ा होना चाहिए। तो x + 8 हो जाएगा। अब इसी को जो है ना हम लोग लिखेंगे यहाँ अपने सॉल्यूशन में। तो चलिए जरा लिखते हैं। और एक सवाल है, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, ठीक है ना। चलो तब तक तुम लोग हिंदी खेलो और मैं यहाँ पे सवाल को जो है सो बनाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, तो लेट द पहले तो ब्रेथ का जो है सो कर लो, लेट द मेजर ऑफ ब्रेथ का मेजर जो है ना क्या, तो x सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं, है ना। सो द मेजर ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, क्या आया है, x + 8 सेंटीमीटर जो है सो आया है। अब बोलता है कि पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, तो इसमें सवाल में दिया है पेरीमीटर जो है ना कि ये भाई 44 सेंटीमीटर है, तो ले 44 सेंटीमीटर लिख दिया। अब पेरीमीटर दे दिया है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला भी तुमको पता होना चाहिए। तो जल्दी से बताओ कमेंट में कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फिर उसके बाद ही मैं लिखूंगा, है ना। बता दिया, तो चलो मैं लिख दे रहा हूं, 2 × L + B = 44 सेंटीमीटर। यही होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको वैल्यूज पुट करने। तो लेंथ कितना है, x + 8 है ना, ब्रेथ कितना है, x है, और ये कितने 44 सेंटीमीटर के बराबर में है, ठीक है ना। देखो यहाँ जो है ना इससे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन ये दो जो है ना सबके बाहर में है, ब्रैकेट के बाहर में है, और मल्टीप्लाई में है तो इसको शिफ्ट ही कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 8 = 44/2। इसको इससे काट दीजिए 22 टाइम्स में, यानी 2x = 22 - 8 और x = 22 में से 8 घटाओ, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 14। अब 22 में 2 कट के आ जाएगा 7, तो x निकल के आ गया अपना 7, है ना। 7 जो है सो x का वैल्यू हो गया, और x का जब वैल्यू हो गया तो हम निकाल लेंगे अपना क्या चीज, सो ब्रेथ आपने क्या लिया था, तो आपने लिया था x, है ना, x। तो x हमारा जो है ना 7 सेंटीमीटर, और लेंथ भाई कितना निकालोगे, तो x + 8 यानी कि 7 + 8 यानी 15 सेंटीमीटर। अब जरा इसको वेरीफाई करके देखो, ठीक है। ये बोल रहा है पेरीमीटर, बोल रहा है कि 44 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या है एक्चुअली में, लेंथ ब्रेथ का सम है, उसका डबल है। तो लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दो, तो 15 और 7 कितना, 22, 22, और 22 को का डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 44। मैच कर गया मेरे भाई, सवाल जो है सो एकदम खत्म, ठीक है। तो सवाल का यहाँ पे हो गया, इस सवाल का भी पोस्टमार्टम क्लियर, ठीक है। और अगला सवाल जो है सो हम लोग अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बने रहिए, लेके आता हूँ सवाल। हाँ तो बच्चा लोग फिर से सवाल जो है सो आ गया हमारा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 नंबर सवाल जो है ना, ये भी मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल है, और ये सवाल आपका है ट्रायंगल पे, है ना, ट्रायंगल पे। तो पहले तो ट्रायंगल पे जो है ना एक पिक्चर के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि इनके टर्म्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या है, 3 साइड वाला जो है ना एक क्लोज्ड फिगर है, तो ये ट्रायंगल हो गया। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 2 वर्ड को यूज किया गया है। एक तो वर्ड लिया गया है अल्टीट्यूड, और दूसरा जो है ना लिया गया है बेस, ठीक है ना, बेस एंड अल्टीट्यूड। तो बेस क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, इस अगर ट्रायंगल में आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया A, B और C, तो इसमें बेस क्या है और अल्टीट्यूड क्या है, जल्दी बताओ, तो जल्दी बताओ, है ना। क्या कह रहे हो, अल्टीट्यूड नहीं है, तो नहीं है तो दे दो। अल्टीट्यूड जो है ना ये वाला साइड है, ठीक है ना,
ये लाइन जो है ना अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ये अपने अपोजिट एंगल से जो है ना जब लाइन पे साइड पे आएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। यानी अल्टीट्यूड को जो है ना हम लोग हाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट भी कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइट भी कहलाता है, और इसका एक और नाम अल्टीट्यूड भी है जो क्वेश्चन में दिया है। तो 3 नाम से एक ही लाइन जो है सो जाना जा रहा है। अब जो है यहां पे जो है ना सवाल है एरिया का। क्या सवाल है? एरिया का सवाल है। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जरा कमेंट में इसका फॉर्मूला बताओ, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम बात करें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के आधार पे ये सॉल्यूशन जो है सो बनने वाला है। तो चलो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में जो है ना हमारा ये कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 2/3 ऑफ इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है, बेस से रिलेट कर दिया है। तो मान लेते हैं कि लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, है ना। x सेंटीमीटर हम बेस को मान लेते, तो बेस हमारा क्या होगा? ये x होगा। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये अल्टीट्यूड होगा। अगर हम इसको AC को बेस मानेंगे तो यहां से इसके लिए अल्टीट्यूड हमको लेना पड़ेगा। हर साइड का अल्टीट्यूड अलग अलग होगा। तो अभी मैंने BC को बेस माना है, तो इसका अगर x लिया है तो इसका जो ये वाला जो लाइन है ना A, और यहाँ पे अगर मैं मान लो कि D रख देता हूं तो AD जो ये लाइन है ये इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो अल्टीट्यूड का द अल्टीट्यूड है ना, अल्टीट्यूड B, अल्टीट्यूड के बारे में क्या कह रहा है? इज 2/3 ऑफ इट्स, यानी कि 2/3x हो जाएगा, ठीक है ना, 2/3x सेंटीमीटर। अब अल्टीट्यूड और हाइट, ये बेस जब पता चल गया तो एरिया तो निकाल ही सकते हैं ना, है ना, एरिया तो निकाल ही सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई? तो फॉर्मूला लगा दो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब इसका जो है ना 1/2 इंटू बेस कितना है? तो बेस तुम्हारा x है, और इंटू हाइट की जगह पे अल्टीट्यूड ये वाला ले लो 2/3x, ठीक है, ये हो गया। और यूनिट में क्या दोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर दोगे। अभी मैं काटता नहीं हूं क्योंकि आगे जो है ना ये कट जाएगा अपने आप, ठीक है। अगेन अब कह रहा है दोबारा में कि इफ द अल्टीट्यूड इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर। अब अल्टीट्यूड को जो है ना 4 सेंटीमीटर बढ़ा दो, न्यू अल्टीट्यूड लिखो। अब न्यू अल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, अल्टीट्यूड की बात करें तो 2/3x प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और न्यू बेस की अगर हम बात करें तो न्यू बेस में बोल रहा है कि बेस डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। तो बेस तुम्हारा था x, तो x में से 2 को घटा दो, ठीक है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स द सेम। तो एरिया पे लेकिन किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर जो हम एरिया निकालेंगे, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां निकलेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो 1/2 इंटू, अब बेस हो गया x माइनस 2, ठीक है, और अल्टीट्यूड हो गया 2/3x प्लस 4, ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। तो दोनों एरिया के लिए बोल रहा है कि भाई दोनों एरिया सेम ही रहेगा, है ना, एरिया में बदलाव नहीं आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब जो है ना सवाल को बनाएंगे हम। तो एरिया चूंकि सेम है तो ये वाला वैल्यू और ये पूरा वैल्यू क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 इंटू x इंटू 2/3x इक्वल टू अगेन 1/2 इंटू x माइनस 2 इंटू 2/3x प्लस 4। इस तरीके से जो है सो ये लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, बनाओगे बन जाएगा। अब देखो ये सब जो है ना सब पोर्शन दोनों साइड में इनटू में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, 1/2 को जो है ना 1/2 से पहले ही राफ साफ कर दो, ठीक है, पहले ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बच रहा है क्या चीज? 2/3 और x। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3x स्क्वायर हो जाएगा। इधर आ जाओ, तो इधर बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, तो x को 2/3x से करोगे तो ये 2/3x स्क्वायर आ जाएगा। x को मल्टीप्लाई करो 4 से तो ये प्लस 4x आ जाएगा। -2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो -2 2 4, अब by 3
x आ जाएगा और -2 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस, बिल्कुल आ रही होगी, है ना। अब इधर जो है सो आते हैं हम लोग, इधर में जो है अब देखो यहाँ इस LHS में और RHS में 2/3x² दोनों सेम लग रहा है, तो सेम है तो सेम सेम को जो है सो कर देते हैं खात्मा, है ना। तो ये खत्म हो गया, तो बच क्या रहा है? अब इधर RHS में जो है ना बच रहा है क्या चीज? 4x 4/3x -8, यानी कि फ्रैक्शन वाला बच रहा है। और LHS हमारा 0 है, तो 0 इक्वल टू इधर जो है ना हम ले लेते हैं LCM, तो LCM जो है सो 3 ही आएगा। और 3 इसको यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 से करेंगे 3 को डिवाइड, आएगा 3 और इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12x, है ना। और माइनस ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब माइनस 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इस 3 को इधर भेजेंगे, 3 से जो है सो मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0, तो बचेगा 0 इक्वल टू क्या चीज? तो 12 में से 4 को घटाइए तो 8x, अब -24 हो जाएगा। अब 24 को इधर शिफ्ट कर दो तो 24 आकर के इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये सिंपल हो जाएगा 8x इक्वल टू 24। 8 से 24 को जो है सो करिए खत्म 3 टाइम्स में, और x इक्वल टू तुम्हारा निकल के आ गया 3। तो यहाँ पे जो है ना आपको वैल्यू मिल गए हैं x के। अब आपको क्या करने हैं? आपको निकालने हैं क्या चीज? बेस और अल्टीट्यूड, यही जो है ना सवाल कह रहा है। तो बेस और अल्टीट्यूड के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जगह, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जगह बना लिया। अब जो है सो हम लिखेंगे क्या? तो बेस, तो बेस बेटा क्या लेट किए हो? जल्दी बताओ। तो बेस आपने लेट किया है x को, तो x तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीट्यूड कितना है? 2/3। अल्टीट्यूड जो है वो 2/3x के बराबर है, यानी 2/3 इंटू कर देंगे कितना? 3 ना है जी, तो 3 से 3 को काट दीजिए, 2 सेंटीमीटर आपका अल्टीट्यूड भी निकल के आ गया, है ना। तो इस तरीके से जो है सो आपका ये वाला सवाल भी फिनिश हो गया। सवाल मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़ा आया होगा, है ना। और समझने में तो किसी तरह की दिक्कत नहीं ना हुई? अगर हुई तो करिए कमेंट, फिर से आपको जो है सो एक बार बता दिया जाएगा, है ना। तो इन्हीं सवालों के साथ में जो है सो हम बढ़ेंगे अब अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है ना ये कौन सा था? 9 नंबर। अगला सवाल नंबर आएगा 10। तो आप लोग भी बने रहिए और करिए इंतजार, सवाल आपके सामने में है। आ गया है अपना अगला सवाल, और ये है सवाल नंबर 10। और सवाल नंबर 10 जो है ना ये शेयरिंग पे है कि एक आदमी है, इंसान है, और वो इंसान क्या करता है? तो लीव्स हिज 1/2 यानी कि हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, है ना। आधा संपत्ति वो छोड़ के जाता है किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। 1/3 टू हिज सन, और 1/3 प्रॉपर्टी जो है अपने बेटे को देता है, और जो बच जाता है वो अपनी बिटिया रानी के लिए जो है ना छोड़ जाता है, ठीक है। और बिटिया रानी का शेयर अगर 5000 रुपए जो है सो बनते हैं, तो बताइए उस आदमी ने जो है सो प्रॉपर्टी यानी कि कितने पैसे छोड़ के गया था, है ना। और उसकी पत्नी को कितना मिला, और उसके बेटे का भी शेयर इसमें जो है सो कितना बना, यही सवाल है। तो यही सवाल है। तो चलिए यहाँ जो गिवन है उसको पहले जो है सो हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं, तो कहाँ पे देखना होगा? अपने सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो शेयर फॉर डॉटर जो दिया हुआ है ना, शेयर फॉर डॉटर, ठीक है। बिटिया के लिए जो शेयर है वो है 5000, है ना, 5000 रुपीज, ठीक है। अब अपने को आदमी के पास में कितना संपत्ति था नहीं पता है, तो नहीं पता है तो पता कर लेते हैं। लेट द मैन लेफ्ट द प्रॉपर्टी बी। अब रुपया में बात हो रहा है तो रुपया में ही जो है सो ले लेते हैं, तो x ले लेते हैं। अगर x जो है सो आदमी के पास में प्रॉपर्टी था, तो 1/2 ऑफ x जो है ना उसने किसके लिए छोड़ा? तो अपनी जो है सो पत्नी के लिए, है ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या? शेयर फॉर वाइफ, है ना। शेयर फॉर वाइफ जो है सो क्या हो जाएगा? 1/2x, ठीक है। और दूसरा जो है ना शेयर जो है सो किसका है? बेटे का है, तो शेयर फॉर सन जो है क्या हो जाएगा? 1/3x, ठीक है, 1/3x। और
ये दोनों शेयर को और इसको जो है ना ये टोटल मिला करके जो है ना ये बन रहा है x के बराबर में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए ना सवाल जो है सो पहले समझिए कि 1/2 पत्नी को देता है, 1/3 जो है सो इतना देता है, और रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग जो भी है वो अपनी बेटी को जो है सो दे देता है। तो रिमेनिंग जो होगा है ना वो कितने के बराबर में होगा, 5000 के ही ना बराबर में होगा। ठीक है, तो रिमेनिंग यहाँ पे निकाला भी जो है सो जा सकता है एक तरीके से। ठीक है ना, रिमेनिंग कैसे निकालोगे, तो x में से ये टोटल में से जो है ना इतना को घटा लो। ठीक है ना, x में से इस टोटल को जो है सो घटा लो। जैसे अगर इसको करते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा, तो 1/2x, ठीक है ना, और प्लस 1/3x, और ये जो है ना देखो x में से पत्नी और बेटे के संपत्ति को हम घटाएंगे तो किसका शेयर निकल के आएगा, बिटिया का शेयर जो है सो निकल के आएगा, और बिटिया का शेयर कितना है, 5000 रुपए के बराबर में है। तो यहाँ जो है ना क्या करो, अब कैलकुलेशन है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यानी कि 3x, आप प्लस जो है सो हो जाएगा यहाँ पे 2x, इक्वल टू में हो जाएगा ये 5000। ठीक है, ये 5000 है ना। अब यहाँ जो है कितना, तो यहाँ फिर से एक बार एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा, ये 6x माइनस 3 2 5x के ये बराबर हो गया, जो कि 5000 के बराबर हो जाएगा। इधर आइए, तो इधर जो है सॉल्यूशन में देखिए 6 में से 5 को घटाओ, x आ गया, अब बाई में हो गया 6 इक्वल टू 5000। ठीक है, फिर ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x हो गया 5000 इंटू 6, यानी x जो है सो आपका 6 पंचे 30, 30,000 रुपये जो है ना ये आदमी छोड़ के गया था। ठीक है, अब 30,000 में तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहला क्या है सवाल, तो हाउ मच मनी डिड द मैन लीव, है ना। तो अब चलिए इस शेयर को जो है सो लिख लेते हैं, शेयर क्यों है ना, द टोटल मनी द मैन लेफ्ट। तो हमने टोटल प्रॉपर्टी जो है सो कितना x लिया था, तो x जो है सो कितने के बराबर में है, 30,000 रुपए के बराबर में, 30,000 उसने जो है सो छोड़ के गया। ठीक है, उसके बाद कहता है हाउ मच मनी डिड हिज वाइफ गेट, तो शेयर फॉर वाइफ जो है सो लिखो, शेयर फॉर वाइफ, पत्नी का शेयर कितना बन रहा है, 1/2x है, तो 1/2 इंटू 30,000, क्रॉस कर दो इसको, तो ये 15,000 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 15,000 आधा जो है उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर कहता है कि बेटे का भी शेयर निकालो, तो शेयर फॉर सन निकालो, इसका हो जाएगा 1/3 है ना, 1/3x है, तो 1/3 इंटू 30,000। ठीक है, इससे इसको काटो तो ये 10,000 के बराबर में आता है, यानी कि 10,000 रुपया जो है ना इसने अपने बेटे के नाम जो है सो रख दिया। देखो बिटिया को ही सबसे कम दिया है ना, चलो कोई बात नहीं, बिटिया वैसे भी बहुत समझदार होती हैं, इतने में मान जाएगी। तो ये सवाल जो है ना बेटा इसी तरीके से जो है सो बनेगा, और बड़ा अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, तो इसको जो है ना आप बनाएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए इसकी भी जो है सो हो गई समापन, और मिलते हैं अपने अगले सवाल में। बने रहिए और देखते रहिए, और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, थक गए हो तो थकना मना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि किसी को भी इस वाले एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो। तो चलो आता हूँ अगला सवाल लेके, और सवाल नंबर जो है सो होगा 11, तो बने रहिए देखते रहिए। तो बच्चों अपना अगला सवाल आ गया है, और सवाल नंबर है 11। 11 नंबर सवाल है, और 11 नंबर सवाल जो है ना ये कहता है कि एक नंबर है, और नंबर कौन सा है, तो नंबर है भाई 150, और इसको बांटा है 3 पार्ट में। ठीक है ना, 3 पार्ट में। तो जरा हम भी जो है ना इसको बांट लेते हैं। मान लो कि ये हमारे पास में 150 है, और 150 का 3 पार्ट हम लोग निकालते हैं इस तरीके से। तो फर्स्ट पार्ट के लिए कहता है, क्या कहता है कि 3 पार्ट्स सच दैट द सेकेंड पार्ट इज 5/6 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट को कंपेयर किया है किससे, फर्स्ट पार्ट से, और फर्स्ट पार्ट अपने को पता नहीं है, तो मान लो कि ये हमारा जो है ना फर्स्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है,
तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट अगर x ले लेते हैं, बात समझना इसको, और सेकेंड पार्ट जो है 5/6 हो जाएगा इसका, तो 5/6 मतलब ये और x लगा दो। और थर्ड पार्ट के लिए कहता है 4/5 ऑफ द सेकेंड, तब 4/5 ऑफ द सेकेंड मतलब कि 5/6 x हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से क्या हो गया, तीनों पार्ट निकल गए। और तीनों पार्ट मिलकर के कितना बना रहा है, 150 बना रहा है। कितना बना रहा है, 150 बना रहा है। तो इसको अब लैंग्वेज में लिखने के लिए नहीं लिख लोगे, लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है। तो आइए यहाँ देखते हैं कैसे इसको जो है सो लिखा जाएगा, है ना, सॉल्यूशन में। तो इसको लिखेंगे ऐसे, लेट द फर्स्ट पार्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट बी x, ठीक है। तो फिर हमारा सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा बेटा 5/6x, और थर्ड पार्ट फिर जो है सो हम निकालेंगे, तो थर्ड पार्ट जो है हो जाएगा 4/5 ऑफ 5/6x। कैलकुलेट कर लो इसको यहीं पे, तो इनटू होता है ना, तो 5 से इसको काट लो, इसको 2 और ये 3, तो ये हो गया 2/3x हो गया, ठीक है। अब इस तीनों का सम कितने के बराबर में, 150 के, तो ऐड करो। तो पहला तुम्हारा x है, ठीक है, x है, तो x आप प्लस दूसरा 5/6x है, और तीसरा 2/3 है, ठीक है। कितने के बराबर, 150 के बराबर। कैलकुलेट करो। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना, तो 6 ही होगा, है ना। ये 6x, ये 5x, आप प्लस यहाँ पे 2 जार 4x, ठीक है, इक्वल टू 150। कितना होगा जल्दी बता मेरे भाई, तो 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15x अब बाई 6 इक्वल टू 150, यानी x हमारा यहीं से निकल जाएगा 150 इंटू 6। अब बाई में क्या लिखोगे, 15, इसको इससे काटो, 15 टाइम्स में कटेगा, तो x का मान यहाँ निकल के मेरे भाई आ गया 15 छक्के 90, ठीक है ना। 90 जो है सो यहाँ पे, अरे रे 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 गड़बड़ कर दी। देखो बोल रहा हूँ 10 जा और लिख रहा हूँ 15 जा, है ना, यहाँ 10 ही ना लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 90 नहीं, ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो x जो है सो निकल के आ गया 60। तो अब हम निकालेंगे अपने तीनों पार्ट को, और तीनों पार्ट के लिए आ जाइए यहाँ। सो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या है, देखो यहाँ पे x है, तो 60 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, जल्दी बताओ, 5/6 है, 5/6 है, ये 5 है ना, 6x, यानी कि 5/6 इंटू में क्या 60, ठीक है। काटो इसको, ये 10, यानी 10 पचे 50 आ जाएगा, ठीक है ना। और थर्ड पार्ट कितना, 2/3 है, तो 2/3x, यानी 2/3 इंटू 60, इसको इससे काटो 20 टाइम्स में, तो ये 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40, 50 और 60, इस तरीके से हमारे ये तीनों जो है सो पार्ट निकल गए। ऐड करके देख लो, तो 60, 40, 100 एंड 50, 150। तो ये सवाल भी जो है सो इस तरीके से बन गया, ठीक है ना। तो चलिए अभी कौन सा है भाई, 11 नंबर। टोटल सवाल देख रहा हूँ 13, 2 सवाल और है, तो थोड़ी देर और बने रहिए इसी तरीके से, कहीं जाइएगा नहीं। बड़ा ही मस्त क्लास अभी चल रहा है। तो मैं अगला सवाल आपके कहने पर जो है सो लेकर के आ रहा हूँ, सवाल नंबर 12 यानी कि 12। लगे रहो, बने रहो, दबा के शेयर करते रहो। चलो बच्चा लोग, हम लोग आ गए हैं अपने सवाल की तरफ, और सवाल नंबर है ये 12 नंबर सवाल है। और 12 नंबर सवाल जो है ना, ये है बड़ा मज़ेदार सवाल। लेकिन उस मज़ेदार सवाल से पहले कुछ मज़ेदार बातों पे जो है सो चर्चा हो जाए। मज़ेदार बात ये है, लिखने वाले ने लिखा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो शेयर करता हूँ। कई जीत बाकी हैं,
कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तरफ, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो इन्हीं विचारों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में आता हूँ अपने सवाल की तरफ, और ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो अब सवाल समझते हैं। इन एन ऑडिटोरियम 300 टिकट्स वेयर सोल्ड। एक ऑडिटोरियम है जहां 300 टिकट जो है सो बेचे जाते हैं, और जो टिकट की सेल होती है वो टोटल जो सेल है वो 1250 रुपए की है, ठीक है। इफ द टिकट्स वेयर टू डिनोमिनेशंस, टिकट वहां दो तरह के हैं, एक 2.5 रुपए की टिकट है 2.5 का, और दूसरा जो है ना 5 रुपए का टिकट है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि 2.5 रुपए वाला कितना बिका और 5 रुपए वाला कितना बिका, ये नंबर जो है सो आप निकाल के बताओ। तो यहाँ तो भाई लफड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पता तो है नहीं, लेकिन एक चीज दिया है क्या कि नंबर ऑफ टोटल टिकट्स जो है सो इसने बता रखे हैं कि भाई इतना बेचा गया। तो चलिए इन्हीं टिकट्स के नंबर से जो है ना हम लोग निकालते हैं दोनों तरह के जो है सो टिकट का नंबर। तो कैसे निकालेंगे, सो देखिए, तो यहां जो दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, है ना, सोल्ड, ये कितना दिया है 300 दिया है। चलिए अब अगर मान लो कि 2.5 रुपए वाला जो टिकट है, यहां पे मैं लिखता हूं नंबर, लेट नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर, है ना, फॉर कितना 2.50, है ना, इतना। ये इसको अगर x मान लेते हैं, 300 में से x जो है ना 2.5 रुपए वाला जो है सो टिकट है, तो आप बताओ नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹5। 5 रुपए वाला टिकट कितना होगा, 300 में से x हमने जो है सो 2.5 रुपए का बना दिया, तो 5 रुपए वाला टिकट जो है सो कितना होगा 300 माइनस x नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि अब मान लो कि यहाँ पे अगर हम नंबर दे देते कोई कि 300 में से अगर 100 जो है सो 2.5 रुपए वाला टिकट है, ठीक है। तो 100 अगर 2.5 रुपए वाला है तो 200 जो है सो टिकट नहीं होगा 5 रुपए का, 5 रुपए वाला। कि कैसे किए, तो इसमें से इसको हम घटाए हैं, तो वही चीज यहाँ वेरिएबल में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अभी नंबर बेटा फाइंड आउट हुआ है, ये जो है ना ये x क्या है, ये नंबर है, ये वैल्यूएशन नहीं है। अब इसका वैल्यू निकालो, ठीक है ना। अब वैल्यू जो है तो इसमें यही दो काम में जो है ना आप लोग फंसे होंगे, हमको पता है। नाउ अब जो है यहां वैल्यू पे जो है सो चर्चा करेंगे। वैल्यू ऑफ ₹2.5 टिकट्स, है ना। ये 2.5 रुपए वाले टिकट्स की जो है सो वैल्यू कितनी होगी, तो जितना है उसको हम क्या करेंगे, ये 2.5 रुपए से जो है सो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इतना जो है सो इसका वैल्यू हो जाएगा, 2.5 रुपए वाले का इतना वैल्यू हो गया, ठीक है ना। x नंबर था, इसका जो है सो प्राइस कितना है, इतना है, तो ये टोटल ये हो गया। उसी तरीके से वैल्यू ऑफ 5 रुपी टिकट्स, तो ये हो जाएगा 5 से जो है ना मल्टीप्लाई कर दो कितने को, 300 माइनस x को, ठीक है। तो ये 5 रुपए वाले का वैल्यू हो गया, और ये जो है ना वैल्यू 2.5 रुपए वाले का हो गया। अब जो है इक्वेशन में जब हम आएंगे इक्वेशन की तरफ, तो कह रहा है कि टोटल जो ये वैल्यूएशन बन रहा है कितने के बराबर है, 1250 के बराबर में है। तो सिंपल अब क्या करो, जोड़ दो ना, तो 2.50x आप प्लस 5 इंटू 300 माइनस x इक्वल टू में 1250 करिए, ठीक है। यहां से जो है सो फिर कैलकुलेशन ही तो है, तो 2.50x आप प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जार 1500 अब माइनस जो है सो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 1250। अब यहां जो है ना 5x में से 2.5x को घटाओ, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2.5x ही तो होगा, इक्वल टू 1250, ये 1500 उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन में थोड़ा सा जगह यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। 5x में से हमने 2.5 को घटाया है, तो अगर डेसिमल वाला नहीं आता तो उसको ऊपर नीचे करके घटा के देखो, ठीक है।
अब चलो यहाँ तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस 2.5x इक्वल टू 1250 में से 1500 घटेगा नहीं, तो 1500 में से इसको घटा लो, तो ये 250 माइनस 250 के बराबर, है ना। तो ये x का मान अब निकालोगे कैसे होगा, माइनस 250, अब बाई में जो है सो माइनस 2.5 हो जाएगा। इस माइनस से इस माइनस को काटो, यहाँ से एक जो है सो हम हटाएंगे डेसिमल, तो यहाँ पे देना होगा 1 10, ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा, और इस 25 से इस 250 को काटोगे तो कितना 10 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जा रहा है 100 निकल के आ जा रहा है, ठीक है ना। तो 100 तुम्हारा जो है सो x का मान निकल के आ गया। जब x का मान निकल के आ गया तो जरा देखो x क्या है, तो 2.5 रुपए वाला टिकट का नंबर है ना। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या चीज, नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ किसका। तो अब चलो देखो, पहला हमारा कितना था 2.5 रुपए वाला टिकट था, 2.5, ये डेसिमल यहाँ नहीं भाई, है ना। 2.50 वाला कितना है, तो x है, और x की वैल्यू कितनी, तो यहाँ 100 टिकट्स जो है सो ये बिके हैं, है ना, 100 टिकट्स। और दूसरा जो है सो क्या कह रहा है, दूसरा 5 रुपए वाला टिकट, तो 5 रुपए वाला टिकट भी देख लेते हैं भाई मेरे। तो 5 रुपए वाली की कहानी क्या है, 300, है ना, 300 माइनस x, यानी कि 300 माइनस कितना 100, यानी 200 टिकट जो है ना बिके हैं किसके, बोलो, 200 टिकट बिके हैं 5 रुपए वाले, और 2.5 रुपए वाले कितने बिके हैं, 100 टिकट बिके हैं, ठीक है। तो यही कहानी जो है सो आपकी थी, और ये जो है सो सवाल नंबर 12 का यहीं पे होता है समापन। और एक सवाल और बच गया है, उसको भी छोड़ना नहीं है, उसका भी पोस्टमार्टम जो है सो हम लोग कर ही देते हैं, और फिर आगे देखेंगे। तो चलिए लाता हूं आपके लिए सवाल नंबर 13, तो बने रहो, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा करते रहो, ठीक है। तो चलो बने रहो, लगे रहो, लाता हूं सवाल। तो चलिए बच्चा लोग, आज का अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल भी जो है सो उसी जोश और जुनून के साथ में जो है ना बनाना है, और इसको देखना है, समझना है। तो चलिए सवाल थोड़ा जो है सो देख लेते हैं, और थोड़ा ये अटपटा सा लग रहा है सवाल, लेकिन उलझना नहीं है। तो कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास पीस इज ट्वाइस दैट ऑफ एन एल्यूमिनियम पीस, यानी कि दो चीजें हैं, एक ब्रास है और एक एल्यूमिनियम का पीस है, दोनों का वॉल्यूम जो है सो कंपेयर कर दिया है कि एक का जितना है उसका डबल दूसरे का है। द टोटल वेट, अच्छा तो पहले वाले लाइन का काम कर लें क्या, तो चलो पहले वाले लाइन का जो है ना काम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले लाइन में कहता है कि एल्यूमिनियम पीस का जो वॉल्यूम है, तो अगर मान लो, और इसमें वॉल्यूम जो है ना कहीं पे दिया नहीं है क्या, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, चलो ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम पीस, है ना, एल्यूमिनियम पीस, ठीक है, इसका जो है ना मान लेते हैं कितना, x क्यूबिक सेंटीमीटर, जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट को मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ना बोल रहा है, दूसरा कि वॉल्यूम ऑफ ब्रास पीस, यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्रास लिखोगे, है ना, कि ब्रास पीस का जो वॉल्यूम है वो क्या बोल रहा है कि इसका ट्वाइस है, यानी ये हो जाएगा 2x क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो पहले वाले लाइन की कहानी तो बेटा हो गई कंप्लीट। अगला लाइन देखते हैं, कहता है द टोटल वेट ऑफ द टू पीसेस इज 1280। तो टोटल वेट दिया हुआ है, टोटल ये वेट दिया है कितना, तो 1280 ग्राम दिया गया है। आ रही है बात समझ में, 1280 ग्राम है, और यहाँ पे ये क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये वेट नहीं वॉल्यूम है। फिर आगे जो है ना कहता है द वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इज 7.8 ग्राम। अब यहाँ जो है ना वॉल्यूम को रिलेट कर दिया ग्राम से, है ना। तो अब यहाँ भी लास्ट वाले सवाल में जैसे क्या देखे थे वो टिकट वाले में कि डिनोमिनेशन का वैल्यू निकालना पड़ रहा था, तो यहाँ पे वेट निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, सो यहाँ जो है ना लिखते हैं वेट
वेट ऑफ किसका, एल्यूमिनियम का, है ना, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का आपने माना कितना है, x माना है, ठीक है। तो x इंटू, और यहाँ दिया हुआ है कितना, 7.8 ग्राम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 7.8x हो जाएगा, 7.8x और टोटल ग्राम। उसी तरीके से यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, वेट ऑफ ब्रास निकालेंगे। तो ब्रास का वेट जो है सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x है और वेट इसका कितना दिया है भाई, ब्रास का 8.9 दिया है, मल्टीप्लाई करो इतना ग्राम, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, 117x, ठीक है ना, इतना जो है सो ग्राम निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों जो है ना वेट निकला। अब वेट निकल गया तो टोटल वेट देखो, ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। तो अब जो है ना हमारा बनेगा क्या चीज़, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे इक्वेशन। अब इक्वेशन की अगर बात करें तो हमारा क्या बन के आएगा, तो ये इक्वेशन बेटा बन के आएगा 7.8x प्लस 17.8x इक्वल टू 1280, ठीक है ना। तीनों चूंकि ग्राम में है तो अब ये रिलेशन बन गया। अब दोनों को ऐड करो तो 8 और 8 16, है ना, x का x रहेगा ही, कैरी 1 है, 17 और 7 24 और 1 25 हो जाएगा। तो इतना x बराबर 1280, ठीक है। अब x यहाँ से निकालेंगे तो 1280 अब बटा में हो जाएगा 25.6, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, अब एक काम करो, इस डेसिमल को हटा देते हैं तो ऊपर में दे देते हैं ये, ठीक है ना। अब 128 है, 256 है, मेरे हिसाब से ये जो है ना कटना चाहिए। तो अगर जो है ना अगर मान लो कि 128 से इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा। अब यहाँ वाला 0 मतलब कि 10 है, तो ये 10 से जो है ना ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ठीक है ना। x इक्वल टू 10 5 जार कितना, तो ये हो गया 50, है ना। ये 50 जो है सो x का वैल्यू निकला। अब जरा देखिए x क्या है, तो x बेटा आपका जो है ना ये एल्यूमिनियम का वॉल्यूम है। तो चलो वॉल्यूम पे हम लोग जो है सो बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ किसका, तो वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम इक्वल टू x है और x का वैल्यू कितना आया है, तो 50, क्या चीज़, तो क्यूबिक सेंटीमीटर डाल देना। उसके बाद कह रहा है ब्रास के लिए, तो ब्रास जो है सो कितना आया है, 2x है, तो 2x, तो 2 इंटू 50 यानी कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वाला सवाल जो है सो ऐसे ही बनेगा। तो इसमें भी था, मज़ेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट तो हुआ ही होगा तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग अब सीख गए हो तो बना ही दिए होगे। चलो, तो ये इस तरीके से था ना, तो ये सवाल भी ख़त्म हो गया और यहाँ पे अपना एक्सरसाइज हो गया एंड। तो चलो, इस क्लास को जो है ना बनाने में बड़ा जो है मेहनत लगा है आपके लिए, और मैंने तो अपना मेहनत कर दिया, आपको भी जो है सो थोड़ी सी मेहनत दिखानी होगी। प्रैक्टिस करिए और भी सवालों पे, ठीक है, और थोड़ा गुरु जी का भी ध्यान रखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा करते रहो, और फिर मिलेंगे आपसे जो है ना अगले वीडियोस में कुछ नए सवालों के साथ में, है ना। तब तक जो है सो अब क्या कुछ और नहीं, अब कुछ और नहीं, मैं भी जो है सो थोड़ा सा थकावट फील कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक रहिए आप खुश, तंदुरुस्त और मस्त। बाय बाय।